आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज एन ऑप्शन और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसा होता है। अब ऑप्शन क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। देखो ऑप्शन के साथ एक वर्ड हमेशा साथ रहता है, दैट इज प्रीमियम। अब प्रीमियम से हमें एक वर्ड हमेशा याद आता है, दैट इज इंश्योरेंस। वी पे प्रीमियम टुवर्ड्स द इंश्योरेंस। तो हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम क्यों पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी आके मुझे ये कहती है कि आप मुझे आज के दिन पे 15,000 रुपए दे दो, अगर आने वाले एक साल में भी आपको कुछ होता है मैं आपको 10 लाख रुपए का क्लेम दे दूंगी। तो आपने कोई एक ऐसी एश्योर्ड चीज खरीदी जिसकी कीमत 10 लाख रुपया है, बट आपको पे बहुत ही छोटा अमाउंट करना पड़ा जो कि था हार्डली 15,000 रुपीज। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में है ना, दो लोगों का कन्वर्सेशन में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बायर आके कहता है कि भाई मुझे लगता है कि रिलायंस का भाव 1600 रुपया चले जाएगा, आज रिलायंस का भाव चल रहा है 1500 रुपया। सेलर कहता है कि अगर भाई तुझे लग रहा है 100 रुपया ऊपर चले जाए तो तू रिलायंस का 1000 शेयर ले लेना। तो बायर यहाँ पर सेलर को कहता है कि मेरे पास इतना सारा कैपिटल नहीं है कि मैं 1000 शेयर रिलायंस के बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सेलर अपना दिमाग लगाता है, रिलायंस के शेयर्स 1000 खरीदने के लिए 15 लाख रुपए लगेंगे, मैं तेरे को एक ऐसा ऑप्शन देता हूँ जो तू बाय कर और तू मुझे 50,000 रुपीज का प्रीमियम पे कर, बदले में जितना भी रुपया रिलायंस चलता है उतना प्रॉफिट तू तेरे को पर शेयर के हिसाब से मैं देना स्टार्ट करूंगा, बट एट अ कंडीशन। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या हो जाती है कि टाइम वैल्यू मैटर करता है। अब ऑप्शन सेलर कहता है ऑप्शन बायर को कि भाई तू खरीद तो रहा है बट जितना जल्दी तेरा स्टॉक ऊपर जाएगा उतना जल्दी तू पैसा कमाएगा, यानी कि तू 1000 शेयर रिलायंस के होल्ड करता उससे भी ज़्यादा पैसा तो कमाएगा अगर तू मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो ऑप्शन बायर क्या सोचता है कि अरे भाई मुझे तो सही लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही जाता हूँ। 50,000 रुपये के बदले मेरे को एक 15 लाख रुपये के वैल्यूएशन का एसेट मिलेगा और उस वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा। सो नाउ कम्स द ऑप्शन ग्रीक्स, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, ये सारा चीज ऑप्शन सेलर बताता नहीं ऑप्शन बायर को। वो ऑप्शन बायर को सिर्फ एक ही चीज बताता है कि तू मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दे दे, 50,000 रुपए के बदले में 15 लाख रुपए के एसेट वैल्यूएशन के हिसाब से जो भी प्रॉफिट आएगा वो मैं तुझे दूंगा। ऑप्शन बायर ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि उसने 50,000 रुपए प्रीमियम पे कर दिया टुवर्ड्स द सेलर और सेलर ने वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया। नाउ यहाँ पर एक बायर आया, एक सेलर आया, तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर अगर रिलायंस का भाव 1500 रुपए से 1600 रुपए चले जाता है तो ऑप्शन सेलर को पे करना पड़ जाएगा, बिकॉज ऑप्शन सेलर ने यहाँ पर आपको क्या कहा था कि जब ये 1600 रुपया आएगा तो मैं तेरे को जितना वो शेयर के बदले में प्रॉफिट आता उतना मैं तुझे दूंगा, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ऑप्शन सेलर को ऑप्शन बायर को देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऑप्शन बायर का स्टॉक बढ़ा ही नहीं, ऑप्शन बायर का स्टॉक सिर्फ बढ़ा 10 या 15 या 20-25 रुपया बढ़ा, बट सेलर के साथ हमारी शर्त क्या लगी थी कि स्टॉक 1600 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ पर एंटर करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स, थीटा, वेगा, डेल्टा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो इन्वेस्टर्स कभी पढ़ते ही नहीं है, ये यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू क्रिएट करते हैं। नाउ सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पर ये होता है थीटा, दैट इज टाइम डीके। आपने अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, द फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव द हाईएस्ट टाइम वैल्यू, उस वक्त पे आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू ही हुआ है, यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जान है अभी भी। आपका स्टॉक 100 रुपया बढ़ने के लिए आपके पास 30 दिन है, बट जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रीमियम्स गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बायर क्या कहता है कि भाई मैंने 50,000 रुपया दिया है कि भाई 1000 शेयर मेरे रिलायंस के होना चाहिए, बट यहाँ पर स्टॉक बढ़ने के पहले स्टॉक गिरना ही स्टार्ट हो जाता है। जो उसने 50,000 रुपया प्रीमियम पे किया था अब वो 40,000 रुपया आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन बायर के पास एक ऑप्शन होता है कि भाई या तो वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे 10,000 रुपये के नुकसान में, या तो वो पोजीशन को होल्ड करे जब तक वो पोजीशन की एक्सपायरी नहीं आ जाती है। रिलायंस का भाव 1500 रुपये से आ गया 1490, ये वापिस से 1490 से वापिस से 1500 रुपये शेयर आ जाता है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रीमियम गिरा 10,000 बट चढ़ेगा हार्डली 3 या 4,000 रुपया। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर थोड़ा सा टेंस हो जाता है कि भाई हम जब ये कॉन्ट्रैक्ट में आए थे तब स्टॉक का वैल्यू था 1500, जब स्टॉक का वैल्यू वापिस से 1500 आ गया तो मेरा इन्वेस्टमेंट फिर भी 6,000 रुपये नुकसान क्यों है। हियर कम्स द थीटा, टाइम डीके क्या होता है, यही होता है। ऑप्शन सेलर ही आपको बताता नहीं है कि भाई आपके पास वक्त बहुत कम है, अगर आपकी 30 दिन में जितना आपकी स्टोरी सही साबित होगी उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे, और जितना ज़्यादा आप वक्त बर्बाद करोगे उतना आपका प्रीमियम की वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है ऑप्शन बायर के पास कि 8 दिन मार्केट बंद होता है, प्लस एडिशनल कोई 1 या 2 छुट्टी मार्केट में आ ही जाती है, यानी कि 30 दिन में से 10 दिन तो ऑप्शन सेलर के बेनिफिट में होता है। ऑप्शन सेलर को पता है कि बस 10 दिन तो मार्केट बंद रहेगा, 10 दिन तो आपका स्टॉक घूमेगा ही नहीं, तो उस दिन में आपके प्रीमियम को गिराते जाऊंगा, बट बाकी के 20 दिन आपके पास है। जब 20 दिन में आपका लगता है कि आपका स्टॉक 100 रुपये ऊपर जा सकता है तो यू कैन स्टिक टू योर पोजीशन। अगर आपको लगता है कि भाई 40,000 रुपये मेरा इनफ इन्वेस्टमेंट है, मुझे अपना यहाँ पर पे आउट ले
ले लेना चाहिए, मुझे अपना 10,000 का नुकसान बुक कर देना चाहिए, तो आप मार्केट में अपने बाइंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ के लिए डाल सकते हैं। कोई और उस पोजीशन को बाय कर लेगा, कोई और सोचेगा अरे भाई कल 50,000 का प्रीमियम था, आज सिर्फ 40,000 रुपए, तो मैं 40,000 रुपए बाय कर लेता हूं, मेरा रिस्क 40,000 रुपए रहेगा। अब जैसे ही बायर ने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ट्रांसफर किया, अब वो फर्स्ट पार्टी के साथ ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है। अब ये जो 40,000 रुपए है, वो 40,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट वो कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे जाता है, इन दोनों पार्टीज के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। और स्टॉक 1515 आ गया, यानी कि 15 रुपए ऊपर आ गया, तो ऑप्शन सेलर क्या कर देता है, उसकी प्रीमियम वैल्यू को बढ़ा देता है, 40,000 रुपए की प्रीमियम को वापस 50,000 रुपीज पे प्लेस कर देता है। अब प्रीमियम की वैल्यू कैसे बढ़ती है, जब बायर्स और सेलर्स मार्केट में आते हैं, जब लोगों को लगता है कि रिलायंस का भाव बढ़ रहा है, रिलायंस का भाव बढ़ सकता है, तो यहाँ पर लोग बायर्स और सेलर्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अब इस बार आपका स्टॉक सच्ची में 50 रुपये ऊपर आ गया, तो सेलर क्या बोलेगा, अरे भाई ये तो 50 रुपये ऊपर आ गया, तो मेरी स्टोरी के ऑपोजिट यार है, मुझे नुकसान देना पड़ेगा। सेलर क्या करता है, सेलर बाइंग पे आ जाता है, अरे भाई मेरे को अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट करना है, तो मैं बाइंग ऑर्डर डाल दे रहा हूँ, तुझे चाहिए क्या ये चीज़। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेलर ये डिसाइड कर देता है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दूँ मार्केट में 50,000 रुपये के लॉस के सामने, और जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट में आता हूँ उसको पैसा मिल जाए। जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था वो तो 100 रुपये का टारगेट लेके बैठा था, वो 50 रुपये में मानने रेडी ही नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, थर्ड पार्टी ट्रेडर्स आ जाते हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते, दूसरे लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करना स्टार्ट कर देते। अब वो पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट इस पार्टी को ट्रांसफर किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से ऑप्शंस में मार्केट में लोग बहुत छोटा पैसा लेके आते हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, और ऑप्शन सेलर्स बहुत ज़्यादा पैसा लेके आते हैं बहुत छोटा रिटर्न कमाने के चक्कर में। और इसमें 98% टाइम सेलर पैसा बनाता है, 10 to 15 टाइम ऑप्शन बायर्स भी पैसा बनाते हैं। योर ऑप्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर इंस्ट्रूमेंट, आपके स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपका स्टॉक चलेगा आपके ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपका स्टॉक नहीं चलेगा आपके ऑप्शंस की वैल्यू गिरेगी। अब इसमें भी दो तरीके के होता है, एक होता है कॉल ऑप्शंस और एक होता है पुट ऑप्शंस। मैं आके कहता हूँ कि भाई मुझे लग रहा है मार्केट तेजी में है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, कोई आके कहता है भाई मुझे लगता है कि मार्केट मंदी में है तो मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूँ। अब पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों में सिमिलरिटी यही है कि बायर और सेलर होना जरूरी है, दो पार्टीज आएगी तब एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। इन सिंपल वर्ड्स आप उसका पैसा कमा रहे हो जो सामने आपसे शर्त लगा रहा है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होते हैं ऑप्शंस के। आने वाले वीडियो में हम और इन डेप्थ डिटेल के बारे में बात करेंगे, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल वे हो उतना सिंपल वे में मैं आपको इसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो कुछ इसी तरीके की वीडियोस आने वाले टाइम में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शेख साहब।